हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन कैसे होगा ये डिस्कस करेंगे। अब इस डिस्कशन करने से पहले देखते हैं ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या है। मतलब रिवर्सिबली प्रोसेस मतलब क्या होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस क्या होता है इनफाइनाइट टाइम्स में ये क्या हो सकता है कंप्लीट हो सकता है इनफाइनाइट स्टेप में। सो इनफाइनाइट स्टेप के लिए ये देखो ये एक हमने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया है। सिलेंडर में क्या है ये एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन कनेक्ट किया है और इसके अंदर क्या है एक गैस। अब इसके लिए ये थोड़ा सा क्या है, इसको एक्सटर्नल प्रेशर के लिए ये स्मॉल ब्लॉक्स ऐसे इसके वेट ऐसे प्लेस किया है। अब ये दोनों ये पिस्टन्स इस पोजीशंस पर है तो क्या बता रहे हैं ये इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये एक्सटर्नल प्रेशर और ये गैस का जो प्रेशर मतलब इंटरनल प्रेशर क्या है बोथ साइड इक्वली एक्ट हो रहे हैं। अब ये इक्वली एक्ट हो रही है मतलब ये इक्विलिब्रियम है। यही है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोग्रेस होता है। एवरी स्टेज ये अपनी इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। अब ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या है इसको देखते हैं। अब इससे एक ब्लॉक इससे रिमूव किया तो इससे एक ब्लॉक रिमूव किया तो क्या होगा, रिमूव करने से क्या हो जाएगा, एक ब्लॉक रिमूव करने से क्या होगा। अब ये इसका एक्सटर्नल प्रेशर लेस हो जाएगा मतलब इंटरनल प्रेशर क्या होगा ज़्यादा, तब ये क्या होगा एक्सपांड होगा, थोड़ा सा एक्सपांशन होगा। अब ये एक्सपांड होने से क्या हो गया इसका वॉल्यूम चेंज हो गया और वॉल्यूम चेंज हो गया वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या होगा इसमें वर्क डन होगा। इस वर्क डन को हमको कैलकुलेट करना है। और रिमूव होने से क्या ये आइसोथर्मली एक्सपांशन कैसे होगा, जब ये पी इंटरनल इसका एक्सपांशन होगा तो गैस गैस क्या होगा, गैस ये कूल होगा, गैस ये कोल्ड हो जाएगा क्योंकि गैस एक्सपांशन जब होता है ये कोल्ड होते हैं। अब तो कोल को अब इस कोल को थर्मली इसको इक्विलिब्रियम करने से क्या होगा ये सराउंडिंग से क्या होगा हीट, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होगा और सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होकर क्या होगा इसको थर्मल इक्विलिब्रियम में रखेगा। मतलब ये इसको क्या होगा आइसोथर्मल प्रोसेस मेंटेन करके रखेगा। ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स क्या होते हैं ये आइसोथर्मली रिवर्सिबल एक्सपेंशंस मेंटेन होते रहते हैं। मतलब इससे तुम जब एक रिमूव किया एक स्टेप इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन होगा, ये सराउंडिंग से हीट ट्रांसफर एब्जॉर्ब किएंगे क्योंकि ये जो कंटेनर है कंटेनर ये एक कंडक्टिंग वॉल से बनाया है। कंडक्टिंग वॉल होता है तो क्या होगा हीट इजीली ट्रांसफर हो सकती है। सो ऐसे ये रिवर्सिबली आइसोथर्मल एक्सपेंशंस होते हैं। और इस रिवर्सिबली आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जब एक्सपेंशन हुआ तो इसमें वर्क डन कैसे होगा, वो इस वर्क डन को कैलकुलेट करना है। अब वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, देखो पहले ये गैस एक्सपांड हुआ है तो स्मॉल वॉल्यूम्स एक चेंज होगा क्योंकि एक्सटर्नल इंटरनल के बीच में जो प्रेशर चेंज होगा से स्मॉल वॉल्यूम चेंज होगा। स्मॉल वॉल्यूम के लिए हम वर्क डन लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। लेकिन इस केस में क्या होगा पी एक्सटर्नल की वेरिएबल है क्योंकि इसमें प्रेशर क्या हो रहा है प्रेशर चेंज हो रहा है। सो इसलिए इस डी डब्ल्यू इक्वल माइनस पी एक्सटर्नल डी वी ओनली इससे इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि इसमें क्या अप्लाई करना होगा। रिवर्सिबल एक्सपांशन में क्या होगा इसको हमें दिखाना होगा। रिवर्सिबल एक्सपांशन में क्या होता है पी एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में जो डिफरेंस होता है डीपी, इसका डिफरेंस डीपी मतलब एक्सटर्नल कितना लेस थे डीपी अमाउंट्स लेस थे इंटरनल से डीपी अमाउंट्स लेस थे, तभी ये क्या होगा एक्सपांशन होगा। अब ये कौन कंप्रेशन होगा तो ये प्लस होगा। अब ये कौन एक्सपांशन है इसलिए माइनस है। अब ये एक्सपांशन होगा डी डब्ल्यू इक्वल्स ये माइनस हम क्या पुट कर सकते हैं एक्सटर्नल इक्वल माइनस पी इंटरनल माइनस डी पी। अब इसमें पुट कर सकते हैं और पुट करने से क्या होगा पी इंटरनल डी वी होगा और जो डी पी इंटू डी वी पार्ट होगा ये नेग्लिजिबल होगा। डी पी इंटू डी वी ये नेग्लिजिबल होगा क्योंकि डी पी एंड डी वी क्यों नेग्लिजिबल होगा, डी पी एंड डी वी इज नेग्लिजिबल क्योंकि डी पी इज ए स्मॉल चेंज डी वी इज ऑल्सो स्मॉल चेंज। सो दोनों प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा और स्मॉल चेंज होगा तो इसलिए इसके नेग्लिजिबल है। सो डी डब्ल्यू इक्वल्स हम लिख सकते हैं माइनस पी इंटरनल डी वी। अब ये है एक स्मॉल चेंज के लिए स्मॉल वर्क डन है। इसके लिए टोटल वर्क डन जब हम निकालेंगे तो क्या होगा टोटल वर्क डन व्हेन गैस एक्सपांड्स फ्रॉम V1 टू V2 क्या होगा इंटीग्रेशंस क्या होगा डी डब्ल्यू 0 टू W लिमिट और इंटीग्रेशंस V1 टू V2 क्या होगा P इंटरनल डी वी।
P इंटरनल dV। अब ये P इंटरनल क्या है, तो हमको पता है P इंटरनल गैस का प्रेशर है। सो फॉर ये आइडियल गैस है, सो आइडियल गैस इक्वल हम क्या पुट कर सकते हैं, PV इक्वल nRT, यानी P इंटरनल इक्वल nRT बाई V। सो इंटीग्रेशन V1 to V2 क्या लिख सकते हैं, nRT बाई V dV। अब ये लिख सकते हैं। अब ये है टोटल वर्क डन। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखो इंटीग्रेशन 0 to W ऑफ dW, ये इंटीग्रेशंस करेंगे तो क्या होगा, ये इंटीग्रेशन V1 to V2 nRT बाई V dV, ये माइनस होगा क्योंकि ये माइनस वर्क डन में माइनस था, ये तो पहले ही था माइनस। अब इसे इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा, ये nRT ये कांस्टेंट है, क्यों आइसोथर्मल एक्सपांशन है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और मोल्स एंड गैस कांस्टेंट तो क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है। सो कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रेशन से बाहर होगा तो nRT इंटीग्रेशन dV बाई V ये होगा इसका। अब इस स्टेप में क्या होगा, इंटीग्रेशन dW मतलब इंटीग्रेशन dx इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, x। सो इंटीग्रेशन dW इक्वल्स हम क्या लिख सकते हैं, W एंड 0 to W। अब नेक्स्ट nRT भी इंटीग्रेशन dV बाई V मतलब इंटीग्रेशन dx बाई x मतलब क्या होता है, log बेस EX यानी ln x, इसको लिख सकते हैं। सो अब dV बाई इंटीग्रेशन dV बाई V क्या लिख सकते हैं, ln V, V1 to V2। अब ये लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट W माइनस 0। अब इसमें nRT होगा तो ln, अब ये लिमिट पुट करेंगे तो V2 माइनस V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ln V2 माइनस ln V1। अब इसमें W हो रहेगा और इधर इक्वेशन में राइट साइड में क्या होगा, माइनस nRT ln V2 बाई V1 होगा, क्योंकि log A माइनस log B होगा तो इसका log का फॉर्मूला है log A बाई B। सो इसलिए ln V2 बाई V1, इसलिए इसको फॉर्मूला W इक्वल्स ये वर्क डन फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए फॉर आइडियल गैस। अब ये ln यानी log बेस E में है तो इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 2.303 इंटू करेंगे तो ये फॉर्मूला ये होगा W इक्वल माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। ये लिख सकते हैं, ये बेस 10 में लिखा है क्योंकि ln x 2.303 log बेस 10x में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये लॉगर प्रॉपर्टीज है। अब इसके बेसिस ये है हमारी वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस के लिए। अब ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, इसको हम प्रेशर में भी लिख सकते हैं, देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर्स में लिखेंगे तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स तो हम क्या है, वॉल्यूम्स इन्वर्सली रिलेटेड टू प्रेशर है गैस के लिए। सो PV इक्वल हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, मतलब ये P1 V1 इक्वल्स टू क्या हो सकते हैं, P2 V2। एक स्टेट 1 स्टेट 2 ये चेंज होगा तो गैसियस सब्सटेंस तो P1 V1 इक्वल्स क्या होगा, P2 V2 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। सो P1 बाई P2 इक्वल हम लिख सकते हैं V2 बाई V1, ये बॉयल्स लॉ के बेस करके। सो W इक्वल हमको पता है माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। सो अब इसमें V2 बाई V1 के प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, W इक्वल माइनस 2.303 nRT log P1 बाई P2। ये इन टर्म्स ऑफ प्रेशर्स होगा तो ये एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही हम वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस के लिए हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चंस में देखो, अब ये क्वेश्चंस में कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल्स व्हेन 0.75 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड आइसोथर्मली and reversibly at 27 degrees Celsius from a volume of 15 liter to 25 liter। मतलब आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एक्सपांड हुआ है तो एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ये आइसोथर्मली ये क्या हुआ है, एक्सपांशन हुआ है आइडियल गैस, इसका वर्क डन निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करना होगा इस सॉल्यूशन क्वेश्चंस के लिए। सो वर्क डन इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, आइसोथर्मली रिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए 2.303 nRT log, ये तो इन टर्म्स ऑफ क्या है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में है तो V2 बाई V1, V2 बाई V1। अब इसमें हमारे n वैल्यू कितना दिया है, n ये n इक्वल 0.75 मोल है, और r इक्वल हम क्या लिखेंगे, ये जूल में एक्सप्रेस करने के लिए r का जूल ये क्या होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स अब पुट करेंगे। टेम्परेचर इक्वल 27 डिग्री सेल्सियस, सो 27 प्लस 273 केल्विन में कन्वर्ट होगा तो 300 केल्विन, और V1 इक्वल पुट करेंगे कितना 15 लीटर, V2 इक्वल 25 लीटर। मतलब अब
W का वैल्यू कितना होगा 2.303.75 R इक्वल 8.314 इंटू 300 इंटू log 25/15 25/15 मतलब कितना होगा इस log के वैल्यू के लिए log 25/15 कितना होगा log 5/3 यानी log 5 माइनस log 3। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो log 5 का कितना होता है 0.699 होता है और log 3 का 0.477 हो सकता है। अब इसके कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल वर्क डन कितना आएगा 955.5 जूल। ये होगा इसका आंसर। कैलकुलेट करके देखो इसका वैल्यू -955.5 जूल, ये आएगा इसका आंसर। अब ऐसे ही हम न्यूमेरिकल्स करना होते हैं जो वर्क डन निकालना होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए।